पड़ गए ना सोच में कि चूबिया चरक्कम अभी तक बोला क्यों नहीं। अब साहब ये भी एक अजीबोगरीब दास्ता है। आप बोलिए तो तब बुरे, और अगर चुप कर जाइए तो लोग सोच में पड़ जाते हैं, अरे चुप कर गए, बोलती बंद हो गई, बोलना ही बंद कर दिया। भाई तबीयत तो ठीक है ना? अब बताइए करें तो क्या करें। बोलते हैं तो लोग हमें तोलते हैं, और अभी जैसे कि मैं थोड़ी देर चुप था तो लोग सोचते हैं भाई चूबिया चरक्कम बोल क्यों नहीं रहा। बड़ा असमंजस में पड़ जाता हूं कभी कभी। लगता हूं कि मेरा काम दुनिया में सिर्फ खुदा ने एक ही दिया है कि चूबिया चरक्कम तू अपनी बक बक करता जा, तेरी बात कोई सुने या ना सुने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो काम मैंने तुम्हें सौंपा है बक बक करने का वो करते रहो। तुम्हारी चुप्पी लोगों को बहुत तंग करेगी। बस सोचेंगे कुछ ना कुछ इसकी चुप्पी में षड्यंत्र छुपा हुआ है, ये जरूर कोई ना कोई पंगा हमसे लेने वाला है। लेकिन नहीं भाई, मैं किसी से पंगा नहीं लेता। मैं तो आप सबको दिल से चाहता हूँ। जब मैं आप लोगों से बात करता हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। बातचीत में ही मैं सोचता हूँ सारे जहां का सुकून छुपा हुआ है, और ऐसा ही सुकून ढूंढने के लिए मैं बक बक करता रहता हूँ, कभी आपसे, कभी और लोगों से, कभी खुद से। लेकिन आप समझते नहीं कि सबसे बड़ा मजा खुद से ही बक बक करने में है। कितना मजा आ रहा होता है जब आप खुद से ही बक बक कर रहे होते हैं, कोई सुनने वाला नहीं होता, कोई टोकने वाला नहीं होता। अब कुछ भी बक बक करते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए। अरे भाई इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन खुदा ने जुबान के साथ जो दिमाग दिया है वो तो थक जाता है कि नहीं। बोलिए बोलिए, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो टोकिए। बक बक करना और किसी को बक बक करते हुए टोकना, दोनों में बड़ा गहरा संबंध है। अगर आप बक बक करने वाले को टोकेंगे नहीं तो वो तो बकता चला जाएगा, और भाई कब तक आप उसकी बकवास बर्दाश्त करेंगे। बकवास की भी हद होती है। ये शब्द तो आपने हजारों करोड़ों बार लोगों से सुना होगा, बस बंद करो अपनी बकवास, हद हो गई तुम्हारी, बोलते हैं ना ऐसा। तो बकवास यानी कि बक बक, अब शब्दावली में इसको नाम दिया गया है बकवास। बहुत बकवास करता है वो। तो अगर आपको किसी की बात समझ में नहीं आ रही है, या आप समझते हैं कि इससे किसी तरीके से पीछा छुड़ाया जाए, तो आप कहेंगे बड़ा बकवास करता है, इसकी बात में कोई दम नहीं है। लेकिन हकीकत ये होती है कि उसकी बात में ही दम होता है जो आपको बकवास लग रही होती है। वो बकवास नहीं होती, उसके पीछे भेद की बात होती है, गहरी बात जो आपके पल्ले नहीं पड़ती, और आप महज पीछा छुड़ाने के लिए कह देते हैं अरे बड़ी बकवास करता है, सारा दिन बक 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 करता रहता है। ना जाने भगवान ने इसे कौन सी ऐसी शक्ति दी है कि सारा दिन बक 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 बक। अरे भाई यही तो कला है। जिसने बोलना सीख लिया उसने तोलना भी सीख लिया, और जिसको बोलना नहीं आता वो दरिद्र है। आपको मालूम है जब हम
किसी से बात करते हैं तो बीच में कई अटपटे शब्दों का बार बार इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मतलब मतलब मतलब, मतलब मैंने ये कहा, मतलब उसने ये सुना, मतलब मैं ये कह रहा था। इसको साहित्यिक दृष्टि से जानते हैं क्या कहते हैं? शाब्दिक दरिद्रता। यानी आपके पास शब्दों की कमी है, इसलिए आप वही गिनती की चुने पुने शब्द जो है मतलब और ये और वो, यानी, पानी, कानी, ऐसे जो बोलते रहते हो, ये आपकी शाब्दिक दरिद्रता है। भगवान ने आपके साथ अन्याय किया है, जो शब्दावली का भंडार आपको नहीं दिया। शब्दावली है तो जिंदगी के मजे हैं। अगर अगर आपके पास शब्दावली नहीं है तो आप भिखारी हैं, दरिद्र हैं, बेकार हैं। आप तो ये कह रहे हैं कि मैं बक बक करता हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ जो लोग बक बक नहीं करते हैं वो दरिद्र हैं। भगवान ने उनको शब्द नहीं दिए बोलने के लिए, और शब्द दिए भी हैं तो उनका कहाँ प्रयोग कैसे करना है इससे वो अनभिज्ञ है। तो ऐसे शब्दों को बोलने से क्या फ़ायदा? नतीजन जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि लोग मतलब, यानी, वानी ये इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ तक कि हमारी भारतीय संस्कृति में तो सबसे ज़्यादा प्रयोग एक सेंटेंस में कम से कम 4 गालियों का भी होता है, एक से एक भयंकर गाली। ना माँ को छोड़ते हैं, ना बहन को छोड़ते हैं, ना भाई को छोड़ते हैं, ना किसी को छोड़ते हैं, बस देख गाली पे गाली, देख गाली पे गाली। कितना बड़ा ये आपके साथ भगवान ने अन्याय किया है कि अच्छी शब्दावली ना देकर उन गालियां दे दी हैं ताकि उनकी बकबक करते रहिए। बहुत बुरा लगता है जब लोग बातचीत में बहुत ज़्यादा गालियों का प्रयोग करते हैं। बहुत उनकी शाब्दिक दरिद्रता पर उस वक्त मुझे बहुत तरस आता है, लेकिन इलाज तो कोई नहीं है। अब शब्दावली तो भैया कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जो रेडीमेड आपको दे दी, या लो भैया आप कल से ऐसे बोलना जैसे मैं समझा रहा हूँ। बोलेंगे तो आप वैसे ही, जैसी आपकी आदत है या जैसे आप बोलते हैं। उसमें सुधार अगर आप करना चाहें तो आप ही कर सकते हैं, मैं कौन होता हूँ बताने वाला। तो लिहाजा आज जो मैंने आपको शाब्दिक दरिद्रता और बक बक पे इतनी बकवास की है काफ़ी है। फिलहाल आपसे बहुत जल्दी मिलेंगे। आदाब, चूड़िया चरक्कम का आप सबको सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल।